क्या आपको लगता है आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है? कभी ओवर थिंकिंग, कभी नेगेटिव थॉट्स। यही रीजन है आप डिस्टर्ब रहते हो। लेकिन सच ये है, माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखो। हर थॉट पर रिएक्ट मत करो, बस उसे आने दो और जाने दो। दूसरा, माइंड को बिजी रखो। खाली दिमाग नेगेटिव सोच को इनवाइट करता है। और तीसरा, डेली 5-10 मिनट मेडिटेशन करो, क्योंकि जब माइंड शांत होता है तब डिसीजंस क्लियर होते हैं। याद रखो हनी, अगर आप माइंड को कंट्रोल नहीं करोगे तो माइंड आपको कंट्रोल करेगा। मैंने नोटिस किया है, आप 2-3 दिन बहुत मोटिवेटेड रहते हो, फिर अचानक सब छोड़ देते हो। यही रीजन है आप कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते। सबसे बड़ी गलती, आप शुरुआत में ही बहुत ज्यादा करने लगते हो। ओवरलोड, बर्नआउट, फिर मन नहीं करता और आप रुक जाते हो। दूसरी गलती, आप रिजल्ट जल्दी चाहते हो। जब रिजल्ट नहीं मिलता तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। लेकिन सच ये है, कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है और सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो बोरिंग काम भी रोज करते हैं। इसलिए सिंपल रखो, छोटा शुरू करो लेकिन रोज करो। याद रखो, मोटिवेशन आपको शुरू करवाता है लेकिन कंसिस्टेंसी आपको जीत दिलाती है। को लगता है आपको समझ नहीं आता लाइफ में करना क्या है। यही सवाल हर किसी के मन में आता है, लेकिन सच ये है, पर्पस ढूंढा नहीं जाता, बनाया जाता है। आप जितनी नई चीजें ट्राई करोगे उतना ही समझ आएगा कि आपको क्या पसंद है। गलत रास्ते भी जरूरी हैं, क्योंकि वही आपको सही रास्ते तक ले जाते हैं। दूसरों को देखकर अपना पर्पस मत चुनो, अपनी फीलिंग्स को फॉलो करो। जो काम करते समय आपको टाइम का पता ही ना चले, वही आपका पर्पस बन सकता है। याद रखो, क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोचते रहने से नहीं। इसलिए इंतजार मत करो परफेक्ट आंसर का। एक्सप्लोर करो, ट्राई करो और सीखते रहो। भी चाहते हो कि सब कुछ जल्दी मिल जाए, लेकिन लाइफ ऐसे काम नहीं करती। हर बड़ी चीज टाइम लेती है। बीज आज बोओगे तो कल पेड़ नहीं बन जाएगा। सक्सेस भी ऐसी ही है, धीरे धीरे ग्रो होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम जल्दी हार मान लेते हैं। पेशेंस का मतलब वेट करना नहीं, बल्कि वेट करते हुए मेहनत करना है। सक्सेसफुल लोग जल्दी नहीं भागते, वो सही समय तक टिके रहते हैं, क्योंकि जो धैर्य रखता है वही आखिर में जीतता है। याद रखो, स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस है, बस रुकना मत। को लगता है डिसिप्लिन बोरिंग होता है, सच्चाई ये है, डिसिप्लिन ही आपकी फ्रीडम बनाता है। बिना डिसिप्लिन के आप अपनी हैबिट्स के गुलाम बन जाते हो। जो मन किया वही किया और धीरे धीरे लाइफ कंट्रोल से बाहर चली जाती है। लेकिन डिसिप्लिन्ड लोग अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। वो डेली रूटीन फॉलो करते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करते हैं। शुरुआत में डिसिप्लिन मुश्किल लगता है, लेकिन बाद में यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, क्योंकि सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। याद रखो, टेम्परेरी पेन ऑफ डिसिप्लिन लाइफ टाइम सक्सेस में बदल जाता है। सक्सेसफुल लोगों और एवरेज लोगों में किस्मत नहीं, माइंडसेट। एवरेज माइंडसेट कहता है ये मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, लेकिन सक्सेस माइंडसेट कहता है कैसे कर सकता हूँ। एवरेज लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं, सक्सेसफुल लोग सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। एवरेज लोग एक्सक्यूजेस बनाते हैं, सक्सेसफुल लोग एक्शन लेते हैं। और सबसे बड़ा फर्क, एवरेज लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं, सक्सेसफुल लोग रिस्क लेते हैं, क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। याद रखो, आपकी सोच ही आपकी आइडेंटिटी बनाती है। पूरे दिन थकान महसूस करते हो और काम करने का मन नहीं करता। प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं, एनर्जी की है। लो एनर्जी मतलब लो प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले अपनी नींद ठीक करो, 6-8 घंटे की प्रॉपर स्लीप आपकी एनर्जी का बेस है। दूसरा, बॉडी को मूव करो, थोड़ी एक्सरसाइज या वॉक आपको इंस्टेंटली एक्टिव बना देती है। तीसरा, जंक फूड कम करो और पानी ज्यादा पियो। आप जो खाते हो वही आपकी एनर्जी बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग माइंड प्लस हेल्थी बॉडी मतलब हाई एनर्जी लाइफ। याद रखो, एनर्जी होगी तभी आप अपने गोल्स अचीव कर पाओगे। कि सुबह मोबाइल से शुरू होती है? अगर हाँ, तो आप अपना पूरा दिन वीक बना रहे हो। सक्सेसफुल लोग अपनी सुबह को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वही उनका पूरा दिन तय करती है। सबसे पहले उठते ही फोन मत उठाओ, 5-10 मिनट खुद के साथ बिताओ, डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन करो। दूसरा, थोड़ी बॉडी मूवमेंट करो, एक्सरसाइज, योगा या वॉक, कुछ भी। इससे आपका माइंड और बॉडी दोनों एक्टिव हो जाते हैं। तीसरा, अपने गोल्स को याद करो, क्योंकि सुबह की क्लियर डायरेक्शन पूरे दिन का फोकस तय करती है। याद रखो, जैसी आपकी सुबह होगी वैसा ही आपका पूरा दिन होगा। बिना सोचे समझे सो जाते हो
और सुबह थके हुए उठते हो। यही रीजन है आपका नाइट रूटीन वीक है। जैसी आपकी रात होगी वैसी ही आपकी सुबह होगी। सबसे पहले सोने से 30 मिनट पहले मोबाइल यूज बंद करो। स्क्रीन की लाइट आपकी नींद खराब करती है। दूसरा, दिन भर का रिव्यू करो। आज आपने क्या सीखा, क्या बेटर कर सकते थे। तीसरा, कल की प्लानिंग करो, क्योंकि क्लियर प्लान के साथ सोओगे तो सुबह कंफ्यूजन नहीं होगा। और फाइनली, माइंड को शांत करो डीप ब्रीदिंग या लाइट म्यूजिक के साथ। याद रखो, स्ट्रॉन्ग नाइट रूटीन मतलब पावरफुल नेक्स्ट डे। पूरे दिन थकान महसूस करते हो और काम करने का मन नहीं करता। प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं, एनर्जी की है। लो एनर्जी मतलब लो प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले अपनी नींद ठीक करो। 6-8 घंटे की प्रॉपर स्लीप आपकी एनर्जी का बेस है। दूसरा, बॉडी को मूव करो। थोड़ी एक्सरसाइज या वॉक आपको इंस्टेंटली एक्टिव बना देती है। तीसरा, जंक फूड कम करो और पानी ज्यादा पियो। आप जो खाते हो वही आपकी एनर्जी बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग माइंड प्लस हेल्थी बॉडी मतलब हाई एनर्जी लाइफ। याद रखो, एनर्जी होगी तभी आप अपने गोल्स अचीव कर पाओगे। आपको लगता है सक्सेस मतलब सिर्फ पैसा और नाम है? अगर हाँ, तो आप अधूरी तस्वीर देख रहे हो। असल में सक्सेस वो है जब आप अपने लाइफ से खुश होते हो, जब आप वो कर रहे होते हो जो आपको सच में पसंद है। पैसा जरूरी है, लेकिन पीस उससे भी ज्यादा जरूरी है। कई लोग बाहर से सक्सेसफुल दिखते हैं लेकिन अंदर से खुश नहीं होते, और कुछ लोग कम में भी पूरी खुशी से जीते हैं। तो दूसरों की डेफिनेशन मत फॉलो करो, अपनी खुद की सक्सेस डिफाइन करो, क्योंकि असली सक्सेस वही है जहां पैसा भी हो और सुकून भी कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हो लेकिन बार बार फेल हो जाते हो। सच्चाई ये है, आदतें एक दिन में नहीं बनती और एक दिन में जाती भी नहीं। आपको उसे रिप्लेस करना होगा, ना कि सिर्फ छोड़ना। अगर आप मोबाइल ज्यादा उसे करते हो तो उसकी जगह कोई अच्छी आदत डालो, जैसे रीडिंग, एक्सरसाइज या कुछ नया सीखना। एनवायरनमेंट भी बहुत मैटर करता है। जो चीज सामने होगी आप वही बार बार करोगे, इसलिए डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखो। और सबसे जरूरी, खुद को पनिश मत करो, स्लो प्रोग्रेस एक्सेप्ट करो। हर दिन 1% बेहतर बनो, क्योंकि आदतें ही आपकी फ्यूचर बनाती हैं। आप भी पढ़ते या काम करते समय बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। फोन, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, ये सब आपका फोकस तोड़ देते हैं। लेकिन सच ये है, फोकस कोई टैलेंट नहीं, ये एक स्किल है और इसे ट्रेन किया जा सकता है। सबसे पहले अपने काम के समय डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। फोन को साइलेंट पर रखो या दूर रख दो। फिर एक सिंपल रूल अपनाओ, 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। इससे आपका माइंड थकेगा नहीं और फोकस बना रहेगा। एक समय पर सिर्फ एक काम करो, मल्टीटास्किंग छोड़ दो, क्योंकि जब फोकस शार्प होता है तो रिजल्ट्स भी तेज आते हैं। आप भी काम को बार बार कल से शुरू करूंगा बोलकर टाल देते हो। यही है प्रोक्रेस्टिनेशन, जो आपके सपनों को धीरे धीरे खत्म कर देता है। आप सोचते हो अभी मूड नहीं है, लेकिन सच ये है, मूड कभी परफेक्ट नहीं होगा। सक्सेसफुल लोग मूड का इंतजार नहीं करते, वो बस शुरू कर देते हैं। एक सिंपल ट्रिक अपनाओ, 5 मिनट रूल। बस खुद से कहो, मैं सिर्फ 5 मिनट ये काम करूंगा। और जब आप शुरू कर देते हो तो काम अपने आप आगे बढ़ता जाता है। याद रखो, शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल होता है, इसलिए सोचो मत, बस एक्शन लो, क्योंकि कल नहीं, सिर्फ आज ही आपके पास है। आप फेल होने से डरते हो और इसी वजह से कोशिश ही नहीं करते। याद रखो, फेलियर दुश्मन नहीं, आपका सबसे बड़ा टीचर है। हर बार जब आप फेल होते हो आप कुछ नया सीखते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम फेलियर को एंड समझ लेते हैं, जबकि ये तो बस एक फीडबैक है। सक्सेसफुल लोग फेल नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, लेकिन वो रुकते नहीं, वो सीखते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। अगर आप गिर गए तो इसका मतलब है आप कोशिश कर रहे हो। इसलिए फेलियर से मत डरो, उससे सीखो और भी स्ट्रॉन्ग बनकर वापस आओ। आपको लगता है आप हमेशा नेगेटिव सोचते हो, छोटी छोटी बातों में भी वर्स्ट इमेजिन कर लेते हो। यही नेगेटिव माइंडसेट है जो आपको पीछे खींचता है। लेकिन अच्छी बात यह है, माइंडसेट बदला जा सकता है। सबसे पहले अपनी सोच पर ध्यान दो। जब भी नेगेटिव थॉट आए उसे तुरंत रिप्लेस करो एक पॉजिटिव थॉट से। दूसरा, आप किन लोगों के साथ रहते हो ये भी बहुत मैटर करता है। पॉजिटिव लोगों के साथ रहो और नेगेटिविटी से दूर रहो। और हर दिन 2-3 चीजें लिखो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो, क्योंकि ग्रैटिट्यूड आपकी सोच को बदल देता है। याद रखो, जैसी आपकी सोच होगी वैसी ही आपकी जिंदगी बनेगी। आप भी छोटी छोटी बातों को लेकर घंटों सोचते रहते हो, यही है ओवर थिंकिंग, जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। आप सोचते बहुत हो लेकिन एक्शन नहीं लेते। याद रखो, हर चीज परफेक्ट नहीं होगी, जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा डर बढ़ेगा। सिंपल रूल अपनाओ, सोचो कम, करो ज्यादा। जो आपके कंट्रोल में है उस पर फोकस करो, बाकी को जाने दो। अपने माइंड को बिजी रखो, काम में, सीखने में
या एक्सरसाइज में, क्योंकि खाली दिमाग ओवर थिंकिंग का घर होता है। तो आज से फैसला लो, सोचना कम और करना ज्यादा, क्योंकि एक्शन ही आपको आगे ले जाएगा। आप भी जानते हो क्या सही है, लेकिन फिर भी गलत चॉइसेस कर लेते हो। यही है लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। हम इमोशंस में आकर फैसले लेते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। लेकिन सेल्फ कंट्रोल एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले, डिसीजन लेने से पहले 10 सेकंड्स रुकना सीखो। ये छोटा सा पॉज आपको गलत फैसले से बचा सकता है। दूसरा, टेम्पटेशंस को दूर रखो। जो चीज सामने नहीं होगी उसका कंट्रोल करना आसान होता है। और तीसरा, अपने गोल्स को रोज याद करो, क्योंकि जब गोल क्लियर होता है तो डिस्ट्रैक्शंस कमजोर पड़ जाते हैं। याद रखो, जो खुद पर कंट्रोल कर लेता है वो जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। हार्ड वर्क करने से सक्सेस मिलती है? नहीं। आज के टाइम में स्मार्ट वर्क भी उतना ही जरूरी है। हार्ड वर्क मतलब ज्यादा मेहनत करना, लेकिन स्मार्ट वर्क मतलब सही डायरेक्शन में मेहनत करना। अगर आप गलत डायरेक्शन में भाग रहे हो तो स्पीड बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। सक्सेसफुल लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, वो स्ट्रैटेजी के साथ काम करते हैं। वो सोचते हैं कम टाइम में बेटर रिजल्ट कैसे मिले, इसलिए सिर्फ बिजी मत रहो, प्रोडक्टिव बनो। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क रियल सक्सेस। याद रखो, मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में मेहनत और भी जरूरी है।